नमस्कार, मैं रंजीत कुमार। आप देख रहे हैं द इंग। 5 राज्यों में चुनाव हो चुका है और रिजल्ट आने ही वाले हैं। यहाँ तक ये भी माना जा रहा है कि जो ये 5 राज्यों में चुनाव हुई है, ये आगामी लोकसभा का सेमीफाइनल माना जा रहा है। इन तमाम चीज़ों पे, इन तमाम मुद्दों पे आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं। हम इनसे बात करवाएंगे, बहुत जल्द ही मिलवाने वाले हैं। वो है आकाश सर। तो हमें स्वागत है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। 5 राज्यों में चुनाव हो चुका है, रिजल्ट आने वाले हैं, विश्लेषण का दौर जारी है। आपका इस पे क्या कहना है? देखिए, इसमें क्या है, एग्जिट पोल वाले सारे लोग आपस में मतभेद है। कोई कांग्रेस को जिता रहा है, कोई भाजपा को जिता रहा है, ये क्लियर है। लेकिन अगर ऐसे अनुमान किया जाए तो गहलोत सरकार थोड़ी पॉपुलर है, अच्छा काम कर रही है, ठीक ठाक है, बहुत सारी चीज़ों को वो इम्प्लीमेंट किए। तो इसको देखते हुए, और जैसा कि आजकल कांग्रेस की थोड़ी बढ़त है, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी ऐड प्रचार कर रहे हैं, और जस्ट अभी 3-4 महीने ही पहले कांग्रेस जो है वो सत्ता हासिल की है कर्नाटका में। तो इसका मतलब अब बीजेपी हारी है। तो इसका मतलब है कि कांग्रेस की जो लोग हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं कांग्रेस को। तो मुझे जहाँ तक मैं सोचता हूँ यहाँ पे बिहार में बैठ के, और जो एनालिसिस किया हूँ, कि राजस्थान में इंडिया टुडे और इंडिया टीवी, ये दोनों कांग्रेस को बढ़त दे रहे हैं, जबकि माना जाता है कि ये बीजेपी के सपोर्टर टीवी है। ये सब किया जाता है, ये लोग सपोर्ट करते हैं। सर, राजस्थान में एक और सिलसिला चलते आया है। 5 साल के बाद वहां की जनता सरकार को बदल देती है, तो क्या इस बार ये सिलसिला चलेगा या कांग्रेस नया कीर्तिमान दर्ज करेगी? हाँ, राजस्थान का ये भी रिकॉर्ड रहा है कि हमेशा 5 साल के बाद गवर्नमेंट बदल जाती है, मैंने पार्टी बदल जाती है। ठीक है, इस बार लग रहा है कि कांग्रेस वहां रिपीट करेगी। इस बार कीर्तिमान हाँ, मैंने लग रहा है कि थोड़ा सा ये आ जाएगी, क्योंकि इसका एक और कारण है कि बीजेपी ने अपना सीएम का चेहरा प्रोजेक्ट नहीं किया राजस्थान में, छोड़ दिया है। अभी बीजेपी डिसाइड नहीं करेगी किसको बनाना है, ये वाली प्रॉब्लम है। सर, वहाँ बीजेपी में गुटबाजी चल रहा है क्या वसुंधरा राजे को लेकर? आराम से ये बातें ऑडियंस को, जनता को भी पता है और सारे लोगों को भी पता है कि चल रहा है। वसुंधरा राजे को ठीक से प्रोजेक्ट नहीं किया गया कि कोई, वो अलग बात है कि मंदिर मंदिर घूम रही है कि बीजेपी सत्ता में आ जाए। लेकिन कांग्रेस की जहां तक है, मैं जानता हूं कि कांग्रेस की बढ़त मिलेगी। चलिए छोड़िए इसको। राजस्थान का एमपी में क्या लग रहा है सर? एमपी में कांग्रेस आई थी, लेकिन यस, लास्ट टाइम जो आज से 5 साल पहले जो इलेक्शन हुई थी, तो क्वाइट क्लियर है कि कांग्रेस जो है ज़्यादा वोट से आई थी, सत्ता में भी आई। लेकिन हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो गेम खेल गए, उनको नहीं सीएम बनाया गया, तो कांग्रेस के हाथ से चली गई। लेकिन एबीपी वोटर्स मानती है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बजट है, बढ़त होगी और 125 सीट जीत रही है। जिसको क्या माना जाए, टीवी 9 पोल भी जो है वो 116 दिखा रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीत रही है। तो इन दोनों को माना जाए तो है, लेकिन बाकी लोग फिर बीजेपी को दिखा रहे हैं कि बीजेपी बढ़त में है। लेकिन मुझे जहां तक लगता है, अब मैं अपनी ओपिनियन दे रहा हूं, कि मध्य प्रदेश में बीजेपी कंटिन्यू कर सकती है, आ सकती है। जो लास्ट टाइम 5 साल पहले वाली जो कांग्रेस के हालात था, वो हालात अभी नहीं है। तो बीजेपी वहां पे जीत सकती है, ये मैं मान सकता हूं। सरकार जो चला रहे उनका वापसी हो रही है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़, हाँ, तो छत्तीसगढ़ की बात जहां तक है, तो बघेल सरकार अच्छे जा रहे हैं। और इंडिया टुडे, एक्सिस, माई इंडिया वाले ऑलरेडी कांग्रेस को वहां बढ़त दे रहे हैं, 41 और 45, चूंकि 90 सीट है मात्र। और हमें लगता है कि जिसको 45 सीट मिल जाएगा, 46 सीट मिल जाएगा, उसको, उसकी गवर्नमेंट वहां पे बनेगी। अन्य 3 है। तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बैक आ रही है, ये एग्जिट पोल भी दिखा रही है और लगभग सब दिखा रही है। और मैं जहां तक कहता हूं कि बघेल जो है वहां पॉपुलर है, जनता के बीच में मिलते हैं, वो एकदम सीएम की तरह अड़ के नहीं रहते हैं, और बहुत सारा स्कीम स्टार्ट किए हैं। सुनने में बेटियों को, यस, लड़कियों के लिए खूब बढ़ावा देते हैं। यस यस यस। और जब भी कोई उनको फोन करके बोलता है कि ये चीज कर दीजिए, वो चीज कर दीजिए, लड़कियां उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो बघेल इस तरह वाले सीएम है। बढ़ते हैं तेलंगाना, हाँ, नेक्स्ट जो राज्य है वो तेलंगाना। कहाँ, जहां तक बताते हैं वो क्लियर है कि वहां बीआरएस हार रही है और कांग्रेस जीत रही है। ये एग्जिट पोल में भी है और वहां के जनता का भी है कि इस बार वहां, माने क्या बोलेंगे, जो गवर्नमेंट थी उससे बहुत सारे मामलों में नाखुश होंगे जनता, इसे वो नहीं दे रही है। और कांग्रेस, मैं बोला ना कि अभी जो है कांग्रेस को थोड़ा पॉजिटिव चल रहा है।
सर ये 5 राज्यों में जो चुनाव हुआ, जो मणिपुर में जिस तरह से घटनाएं घटित हुई और अभी भी जारी है, न्यूज में नहीं आ रहे हैं वहां से, और प्रधानमंत्री एक दिन भी नहीं गए देखने वहां के जनता क्या होशो हवास में है, किस तरह की घटनाएं हुई है, ये किसी से छिपा नहीं हुआ। तो क्या ये जो मणिपुर की जो घटना है, ये असर डाल रहा है क्या ये 5 राज्यों के चुनाव में? यस, नो डाउट एट ऑल। बहुत सारे लोग कहा कि प्रधानमंत्री जी ने इस मुद्दे पे बहुत खुल के बहुत सारी बातें नहीं की है, क्योंकि आपकी सेंटर में भी बीजेपी की सरकार है और राज्य में भी बीजेपी की सरकार है, बहुत उम्मीद से जनता जिताई थी नेचुरली। तो आपके राज्यों में जब दोनों जगह, तब आप कहते हैं ना कि डबल इंजन की सरकार है। तो डबल इंजन की सरकार होने पे इस मणिपुर इतने महीनों से जल रहा है, फिर क्यों नहीं आप कंट्रोल कर पा रहे हैं? कहाँ गई आपकी? आप चाहते हैं ना कि यहाँ सत्ता हो जाएगी तो डेवलपमेंट होगा, कहाँ डेवलपमेंट हो रही है? चाहे कुछ भी हो, हिंदुस्तान आपका है, आपकी सरकार है सेंटर में, सारा पावर आपके पास है, फिर भी क्यों हो रहा है? आर्मी ऑफिसर के बेटियों के साथ, बीवियों के साथ भी गलत हो रहा है वहाँ पे, जो न्यूज़ में हम लोग पढ़ते हैं। तो क्यों हो रहा है? तो इससे जनता नाखुश है, क्योंकि बीजेपी इस पर ठीक से नहीं कुछ बोल पा रही है, उसका भी असर हो सकता है। चलिए एक और राज्य बढ़ता है, मिजोरम। तो मिजोरम में इस बार जो है ना हंग असेंबली आने की संभावना है कि जो वहाँ पे पार्टी सत्ता में है वो भी नहीं हो रही है। वहाँ कांग्रेस वाली बात नहीं है, क्योंकि कांग्रेस नहीं आएगी, भाजपा बहुत कम है वहाँ पे। मिली जुली सरकार नहीं। पहले तो हंग असेंबली आएगी तो जोड़ तोड़ वाली बात आएगी, कोई इसको सपोर्ट करे, उसको सपोर्ट करेगा। हाँ, जैसे पिछले चुनाव कांग्रेस एमपी में जीती थी, लेकिन खरीद बिक्री करके बीजेपी आ गई सत्ता में। यस, आ गई। वैसे ही चांस लग रहा है मिजोरम में है। तो कल तो मिजोरम पता नहीं चलेगा कि मिजोरम की काउंटिंग जो है वो मंडे को हो गई, एक दिन के लिए टाल दी गई है कि वहाँ के लोग नहीं, लोग रिक्वेस्ट किए थे कि हम लोग भाई संडे को चर्च जाते हैं तो उस दिन हमारी ये बाधा नहीं डाला जाए, तो कृपया डेट को एक्सटेंड कर दिया जाए। तो इलेक्शन कमिश्नर ने बोला कि चलो ठीक है, तो वहाँ पे काउंटिंग मंडे को होगी। तो 5 राज्यों में 4 राज्यों की काउंटिंग जो है कल हो रही है, जिसमें मुझे लगता है कि 3 जगह कांग्रेस के आने की संभावना है, एक जगह बीजेपी मध्य प्रदेश को रिपीट करेगी। अब देखते हैं कि संडे को मतलब 3 तारीख को क्या होता है। हमारे साथ जुड़े थे वरिष्ठ पत्रकार आकाश सर, और इन्होंने अपने शानदार एक्सपीरियंस के तहत बताए हैं 5 राज्यों में किसकी सरकार बनेगी, कहाँ किसकी वापसी हो रही है, कहाँ पे मिलीजुली सरकार बनेगी, और कांग्रेस कहाँ वापसी कर रही है, बीजेपी कहाँ वापसी कर रही है, या फिर बीजेपी जोड़ तोड़ के जैसे राजनीति करती है वैसे फिर जोड़ तोड़ के राजनीति करके अपना सरकार बनाएगी। आप देख रहे हैं द इंक, और कैमरे के पीछे थे कौशल। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के बाद जय हिंद।